एक भाई का जो है वो कमेंट आया हुआ था लॉटरी वेबसाइट को लेकर के, लॉटरी नीस को लेकर के, लॉटरी नीस इन द सेंस कि लॉटरी रिजल्ट दिखाने वाली नीस को लेकर के। तो चलो यार टॉपिक शुरू करते हैं लॉटरी वेबसाइट को लेकर के। आप देखो जो लॉटरी रिजल्ट वाली वेबसाइट है ना, उनमें ये तो आपको कोई शंका होनी नहीं चाहिए कि भाई भयंकर लेवल का ट्रैफिक उस पर आता है। एक एक सिंगल सिंगल कीवर्ड पे करोड़ों का ट्रैफिक है। कोलकाता फटाफट हो गई, एक आपका है ये लॉटरी संवाद करके, उसमें तो मैंने देखा था एक लॉटरी संवाद रिजल्ट डॉट इन करके वेबसाइट बनी भाई, उसमें 1.5 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है और कुछ नहीं, बस सिंगल एक पेज का वेबसाइट है उसका। 1 बजे 2 बजे 6 बजे ऐसे कुछ उसके जो है वो रिजल्ट निकलते हैं लॉटरी के। तो उसमें ये भी चीज है कि क्या ये चीज लीगल वगैरह रहती है? तो भाई जो कुछ कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जो मैंने फाइंड आउट, उसमें तो कुछ कुछ तो वो जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही लॉटरी वगैरह करवा रही होती है, भी ये चीज चल रही है। ठीक है, वही मतलब कि ये पूरा ऑफिशियल लेवल पर जो है वो चीजें करवा रही होती है। तो इस कीवर्ड पर जो है ना भैया 1.5 करोड़ का ट्रैफिक है। इसीलिए भाई जो ब्लॉगर लोग हैं जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना भाई, उनके दिमाग में यार ये चीज आती है कि यार ये तो बहुत सॉलिड टॉपिक है यार, इसमें तो 1.5 करोड़ का ट्रैफिक मिल जाएगा। अर्निंग पोटेंशियल यार इसमें काफी ज्यादा लो रहता है। कई बार आपके वेबसाइट पर ऐड ही नहीं डिस्प्ले होंगे। अब जो लॉटरी की जो मैंने अभी नाम लिया था लॉटरी संवाद रिजल्ट करके जो वेबसाइट है ना, तो उस पे एडसेंस ही नहीं लगा। इसका मतलब उन्हें एडसेंस मिल नहीं रहा या उनका एडसेंस बैन हो गया। उन्होंने जो है वो कुछ, अब देखो ये वेबसाइट जो है ना, ये लॉटरी वॉटरी वाली वेबसाइट, ये यार ये मैं यहाँ नहीं दिखा सकता स्क्रीन पर, क्योंकि भाई लॉटरी काइंड ऑफ आप समझते हो ना एक जुआ ही हो गया, एक बाजी लगाना, और वो गूगल की पॉलिसी के खिलाफ है। आप लॉटरी टाइप की जो चीजें हैं वो आप नहीं डाल सकते ऐप वगैरह, तो यहाँ पे मान लो डाल देंगे तो स्ट्राइक आ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बस हम चर्चा कर रहे हैं, आपको आइडिया मिलेगा। तो पहली चीज लीगल इलीगल वाली, तो भाई जो चीज भाई वो तो मैं बताया ना यार, को नागालैंड वाले तो उसको लीगली चला रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर लोगों ने वेबसाइट वगैरह बना रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट को जो है वो डाउनलोड करते हैं, अपनी वेबसाइट पर दिखा देते हैं। ब्लॉगर लोग हैं, उनको पता है कीवर्ड के साथ कैसे खेलना है। ठीक है, उन्होंने अपना जो है वेबसाइट वगैरह लॉन्च करके अच्छा जो है उसमें ट्रैफिक वगैरह लेकर के आ रहा है। अब यार इतना सारा अगर ट्रैफिक आने लगेगा, बहुत सारे ब्लॉगर लोग हैं जो कोलकाता फटाफट ऐसे करके बहुत सारी लॉटरी वाली चीजों पे काम करते हैं। और इवन जो बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट है, जब आप लॉटरी संवाद ऐसे कीवर्ड डालोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइटों ने भाई इसके ऊपर आर्टिकल लिख रखा, अपने इवन रिजल्ट तक जो है वो पोस्ट कर देती हैं। समझ गए? तो जितने भी न्यूज़ वेबसाइट हैं, वो जिस भी कीवर्ड पर ट्रैफ़िक है ना, उसको सबको कवर कर रही है। जो लीगल हो सकता है, उसमें डिटेल में चीज़ें दे देती है, और जो इल्लीगल हो सकता है, उसमें कीवर्ड तो वही पकड़ती हैं, बट वहाँ पर दुनिया भर की कहानी लिख देती हैं, ये लीगल है, वो इल्लीगल करके, बट वो कीवर्ड के साथ खेल लेते हैं। मतलब उनके पास भी तगड़ी ब्लॉगर की और तगड़ी कीवर्ड रिसर्च की टीम रहती है, उनको पता है कि कौन-कौन से कीवर्ड पर जो है वो किस तरीके से ट्रैफ़िक आ रहा है। अब इसमें अर्निंग क्यों कम होती है? भाई अर्निंग या तो इसमें कम होती है क्योंकि इसमें जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं है ना ये चीज़, ये टॉपिक जो है वो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं है। हमने एक लास्ट लाइव स्ट्रीम में हमने बात भी करी थी कि एडवर्टाइज़र फ्रेंडली जो है वो किस तरीके का कंटेंट होता है, जिसमें अच्छा सीपीसी, अगर हम एडसेंस से अर्निंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यार, तो इसमें सीपीसी वगैरह जो है वो काफ़ी कम रहती है। अब कुछ लोग भैया इसमें और भी तगड़े लेवल का दिमाग लगाते हैं। अब जैसे मान लो हम एग्जांपल लें तो बड़ी-बड़ी न्यूज़ वेबसाइट का। अब एक न्यूज़ वेबसाइट में क्या होता है ना कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो है वो कंटेंट पब्लिश होता है। समझ गए? या कोई और टॉपिक पर हमने वेबसाइट बना रखा है, कोई हमारा नीश और है, अब उस पे हमारा बहुत कम-कम ट्रैफ़िक आ रहा है, ठीक है ना? बट वो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली बहुत है, तो अगर उसके अंदर आप इस तरीके का कंटेंट भी डाल देते हो, तो क्योंकि कंटेंट उसका ऐसा रहता है, तो गूगल जो है ना उसको मार्क कर देता है कि हाँ, ये एक टेक वाली वेबसाइट है, ये जो है ना एक जॉब वाली वेबसाइट है। इवन मैंने देखा जॉब वाली वेबसाइटों में भी लोगों ने जो है ना वो इस तरीके की लॉटरी वाले आर्टिकल वगैरह जो है वो डाल रखे हुए हैं। ट्रैफिक लेने के लिए, ट्रैफिक ही भाई इतना ज़्यादा है, समझ रहे हो? तो उस तरीके से वहाँ से उनका जो है थोड़ा अर्निंग सही हो जाता है, क्योंकि गूगल समझ रहा है या गूगल ऐड ने समझ रखा है कि यार ये जो नीश है ना, ये एक जॉब वेबसाइट का नीश है। तो हो सकता है वहाँ पर जो ऐड आएँगे ना, वो भी थोड़े से जॉब टाइप वाले जो है, क्योंकि कुछ तो यूज़र के इंटरेस्ट के हिसाब से नीश ऐड आते हैं, और कुछ जो होते हैं ना, वो आपका जो वेबसाइट एक कैटेगरी उसने मार्क कर रखी है गूगल ने ना, उसके हिसाब से ऐड आते हैं। इसीलिए कुछ-कुछ कैटेगरी ऐसी रहती है ना, जिसमें भाई बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं। और उसमें अगर आपको इस तरीके का भी टॉपिक डाल देते हो तो उसपे भी ऐड आ रहा होता है, भयंकर तरीके का। हाँ, बट ये जो है ना, ये कैटेगरी जो है ना वो गूगल एडसेंस फ्रेंडली नहीं है। बट जैसे मैंने देखा ना, मैंने कोलकाता फटाफट वाला मैं देख रहा था, अभी जस्ट आया ना तो मैं देख रहा था। उसपे किसी ने डॉट इन डोमेन ले रखा है, उसमें 6 लाख का ट्रैफिक आ रहा है और उसमें एडसेंस भी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत मैसिव ट्रैफिक आ रहा है ना, तब इसमें जो है वो कुछ कलाकारी होती है। बाकी यार जितने न्यूज़ वूज़ वाली वेबसाइट चला रहे हैं ना, वो तो भाई इस कीवर्ड पे तगड़ा खेलते हैं। तो भाई ये चीज़ है। बाकी यार लीगल और इल्लीगल का इसमें यही सिस्टम है कि भाई ये ग्रे लाइन नीस है, ठीक है ना?
जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। अब भाई जब जैसे कुछ तो बता ना, कुछ तो यार स्टेट जो है उन्होंने लीगलाइज कर रखा हुआ है, बट यार कुछ स्टेट ने लीगलाइज कर रखा है ना, बट गूगल इस चीज के सपोर्ट में नहीं है। गूगल उस चीज को जो है वो लीगली मानता है, गैम्बलिंग या इस तरीके की चीजों को जो है वो आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। और और भाई इसके आगे एक और भी तो बात करते हैं यार, ये तो मेरे दिमागी से निकल गया। ये जितनी भी लॉटरी के रिजल्ट है, ये कंटेंट फॉर्म में तो लोग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है ना, वेबसाइट बना करके उस पर ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं, बट आप सेम कीवर्ड को यूट्यूब पे डाल करके देखना, रिजल्ट के लिए लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है। उन्होंने एक टेम्पलेट डिजाइन कर ली है ओबीएस का यूज करके, ठीक है ना, ओबीएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप फ्री स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, उससे आप फ्री स्ट्रीम कर सकते हो, उसमें आप बहुत ही हाई लेवल पर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बिल्कुल न्यूज़ चैनल के तरीके। और उसपे उन्होंने जो है ना वो लाइव स्ट्रीम लगा रखा है कि रिजल्ट आने वाला। मैंने उसपे देखा है भाई 10-10, 20-20 हज़ार लोग लाइव वॉचिंग कर रहे हैं, देखना। अब यही वाली चीज़ आती है, आप लोग पूछो भाई जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो उनके में तो स्ट्राइक नहीं आ रही, उनके में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भाई अब पता नहीं क्यों नहीं दिक्कत आ रही, बट भाई कभी भी आ सकती है यार, ये वैसा न्यूज़ है ना, तो भाई अपने क्यों रिस्क लेना है। वैसे भी यार एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है, इतनी सख्ती हो रही है, बड़े-बड़े यूट्यूबरों की भाई हालत खराब हो रखी है। जो लोग इस तरीके के मनी वाले, क्योंकि मनी वाली चीज़ों में क्या हुआ है ना, लोगों ने इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके चीज़ें बता दी है ना कि 10 लाख कमाइए, 10 करोड़ कमाइए, ट्रेडिंग करिए, 1 करोड़ कमाइए, भयंकर-भयंकर बातें कर रखी है ना। इसकी वजह से क्या है ना, उसने जो भी उसकी यूट्यूब के एल्गोरिदम है ना, उसमें उसने ऐसा सेट कर दिया भाई, जहाँ उसको लगा कि कोई थोड़ा-सा भी स्पैम कर रहा है, उसको लगा तो भाई वो जो है वही वाली बात हो जाती है जो हमने बात करी थी कि भाई गेहूँ के साथ जो है वो घुन भी पिस जा रहा है। जिसने थोड़ा बहुत भी क्लिकबेट किया होगा ना, उसके भी लग जाएगी। इसीलिए तुम आप देखोगे कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके का थंबनेल या टाइटल में चीज़ें डालते थे ना कि फलानी चीज़ में करिए 10 लाख कमाइए, ढिगानी चीज़ में करिए 20 लाख कमाइए, हर दूसरा वीडियो इसी चीज़ पे रहता था। सारे टाइटल थंबनेल जो है वो बदल चुके हैं। रिस्क है भाई, ठीक है ना? और ये ऐसा रिस्क है कि जिसमें इश्क रिस्क है, इश्क नहीं करा जा सकता ना भाई, नहीं तो भाई सालों की मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यही मैं कह रहा था कि ये लॉटरी वाली चीज़ों में लोग जो है वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। उन्होंने एक थीम बना ली, टेम्पलेट, जब लॉटरी का रिजल्ट निकलता है तो वहाँ डिस्प्ले कर देते हो, तो उसको लाइव स्ट्रीम में लगा रखा हुआ है। बहुत अच्छे-अच्छे उसमें व्यूज़ हैं। तो ये भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है, जब 1 डेढ़ करोड़ लोग वेबसाइट पर आ रहे हैं तो भाई सब पब्लिक यूट्यूब पे भी तो जाएगी ना। और उन्हें अगर किसी बंदे को ये पता चल जाता है कि हाँ यार ये यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया है, इसमें लाइव स्ट्रीम में जो है वो लॉटरी का रिजल्ट वगैरह जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है? तो वो तो उसको सब्सक्राइब कर लेगा, उसका तो डेली का रूटीन ही सेट हो जाएगा कि भैया वो देखना है लाइव स्ट्रीम। तो यही चीज़ें, यही सब तरीके लोग आज़मा रहे हैं, इसी सब तरीकों से लोग जो है चीज़ों को मोनेटाइज़ करके जो है पैसे कमा रहे हैं। भाई का क्वेश्चन था कि लॉटरी वाले नीच के ऊपर बताइए, काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये एक ग्रे लाइन नीच है, ठीक है? इसमें आप अपना रिसर्च करना, लीगल, इल्लीगल दोनों चीज़ें इसमें हो सकती है, डिपेंड करता है। भले ही किसी स्टेट में वो चीज़ लीगल हो, बट आप यूपी में बैठ करके कर रहे हो सकता है वो चीज़ यहाँ इल्लीगल साबित कर दी जाए, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। बाकी करने वाले लोग तो भाई बहुत कुछ कर रहे हैं। वही चीज़ है यार कि चोर तभी तक होता है जब तक पकड़ा नहीं जा रहा है। बाकी लोग कर रहे हैं यार, लोग अलग-अलग दिमाग लगा रहे हैं।